हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और कहानी के साथ आई हूँ। मेरा नाम मधु है। मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरे घर में केवल दो लोग हैं। मैं और मेरी बेटी प्रीति रहती है और मेरी पति की यादें मुझको बहुत ही आ रही थी, क्योंकि मेरे पति की मौत आज से 3 साल पहले हो गई थी और उसके बाद से मैंने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया है। ऊपर वाले ने हमारे भाग्य में केवल एक ही संतान का सुख लिखा था और पति का सुख भी समय से पहले छिन गया था। सुख के लिए मैं हर पल तरसती थी, जिसे मेरे दामाद ने पूरा किया। पूरी कहानी आपके सामने खोलना आई हूँ, लेकिन उससे पहले आप सब प्यारे दोस्तों से एक याचना है कि हमें सब्सक्राइब जरूर से कर दे, क्योंकि हम वीडियो तो आप ही के लिए बनाते हैं, ना तो मुझे सपोर्ट करना आपका ही फर्ज है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरी बेटी प्रीति जवान हो गई थी और मैंने उसके लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू की। एक दिन मुझे विवेक नाम का एक सुंदर और होनहार लड़का मिला। वह दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर था। उसकी मेहनत और गुण ने मुझे प्रभावित किया और मैं खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी विवेक से कर दी। शादी के कुछ दिन बाद प्रीति और मेरा दामाद रवि मेरे घर आए। उसी दिन प्रीति सामान लेने बाजार गई और मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, क्योंकि अचानक मुझे पैर में मोच आ गई और मैं बेड पर लेटी थी। विवेक मेरे पास आया और बोला, माँ जी, आप बहुत परेशान लग रही है, क्या मैं आपकी पैर दबा दूं? पहले तो मैं मना किया, लेकिन उसकी विनम्रता ने मुझे थोड़ी प्रभावित कर दिया। फिर मैंने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। मैंने कहा, ठीक है दामाद जी, दबा दो। फिर विवेक ने मेरे पैर को धीरे धीरे दबाना शुरू किया। जैसे जैसे उसने दबाया मुझे बहुत सुकून मिला। वह बोला, माँ कि कभी कभी हमें भी अपनी बातों को साझा करना चाहिए। आप चाहे तो अपनी बात मुझसे कह सकती है। मुझे आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। मैंने उसे अपने जीवन के बारे में बताया। विवेक ने ध्यान से सुना और कहा, आप बहुत मजबूत है माँ जी, आपके संघर्षों से मुझे प्रेरणा मिलती है। जब मैं उसे अपने पति की तस्वीर दिखाई तो उसने कहा, आपके पति बहुत अच्छे दिखते हैं। मैं जानता हूँ कि उनका आपकी जिंदगी में क्या महत्व है। क्या आप उनके बारे में कुछ यादें साझा करना चाहेंगे? मेरे दिल में एक हलचल हुई और मैंने कहा, वह हमेशा मेरे साथ रहे हैं और मैं चाहती थी कि प्रीति को उनका प्यार मिले। फिर रवि ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, माँ जी, आपका दर्द मुझे समझ में आता है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, विवेक ने मेरे साथ एक नई नज़दीकी बना ली। एक दिन उसने कहा, माँ जी, क्यों ना हम इस शनिवार को कहीं घूमने चलें, जिससे आप थोड़ी ताजगी महसूस करेगी। उस दिन शनिवार को विवेक ने मुझे एक खूबसूरत झील के किनारे ले जाकर पिकनिक का आयोजन किया। वहाँ सूरज की किरणें पानी पर बिखरी हुई थी और माहौल बहुत ही मज़ेदार था। हमने साथ में खाना खाया, हंसी मजाक किया और धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम होने लगी। जैसे ही सूर्य ढलने लगा, विवेक ने कहा, माँ जी, क्या मैं आपको एक राज की बात बताऊं? उसने मेरे हाथ को धीरे से पकड़ते हुए कहा, आप मेरे लिए बहुत खास है। मेरे दिल में आपके लिए एक गहरी जगह है। इसे सुनने के बाद मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, विवेक, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे खुशी देता है। उसने धीरे से मेरे पास झुककर कहा, क्या आप जानती हैं कि आपके चेहरे की मुस्कान मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो मुझे मंत्र मुग्ध कर रही थी। उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराएं। क्या आप जानती हैं, जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। मेरी धड़कनें तेज हो गई और मैं उसका हाथ थामे हुए बस उसे देखते रही।
और कुछ देर बाद मैंने कहा, दामाद जी, आपकी देखभाल और प्यार ने मुझे फिर से जीने की प्रेरणा दी है। वह धीरे धीरे मेरे करीब आया और हमारी आंखें मिली। उसी दिन हमने एक दूसरे के दिल की धड़कने सुनी। उसने मुझे हल्के से छूते हुए कहा, क्या मैं आपको एक किस कर सकता हूँ? मैं अपनी आंखें बंद कर ली और उसके नजदीक होने की चाहत को महसूस किया। उसने मेरे मिस को हल्के से छुए और मेरी दुनिया में एक नई रोशनी छा गई। उसके मिस ने मुझे रोमांचित कर दिया और मैंने महसूस किया कि हमारे बीच एक नई ऊर्जा पनप रही है। उसने कहा कि आप खूबसूरत है और मैं उसकी आंखों में खो गई। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और समय जैसे थम सा गया। फिर उसने मुझे अपनी आगोश में भर लिया और मैंने उसको महसूस किया। उसने कहा, आपके साथ बिताए हर पल में एक जादू है। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। हमें एक दूसरे के करीब होने की ख्वाहिश को महसूस किया। मैं बोली, विवेक, तुमने मेरी जिंदगी में खुशियाँ लाई है। मैं तुम दोनों के बिना जीना नहीं चाहती। उसने मेरा हाथ अपने दिल पर रखा और कहा, माँ जी, आप हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे। मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। और फिर हमारी नज़दीकियां बढ़ने लगी और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। प्रीति के साथ हम एक दूसरे के करीब आते गए और हम तीनों एक साथ खुश रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको? यदि पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। हम इसी तरह की रोजाना नई नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।